फ्रेंड्स, आज फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। ये क्वेश्चन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव इस विषय को दिया गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखते हैं और ये क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या बोर्ड एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन MCQ पर रिलेटेड है, ठीक है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है विद्युत तथा चुंबक में संबंध को किसने बताया था। तो यहाँ से ना आंसर लिखते हैं। तो विद्युत और चुंबक में संबंध किसने बताया था, उस वैज्ञानिक का नाम था आर्चर्टेड। याद रखेंगे, आर्चर्टेड नाम था। दूसरा है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है। दूसरा है विद्युत धारा क्या उत्पन्न करती है, चुंबकीय। विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, आपको याद रखना है। थर्ड क्वेश्चन है विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं विद्युत चुंबक कैसा चुंबक होता है। तो विद्युत चुंबक जो होता है ना वो अस्थायी चुंबक होता है, आपको याद रखना चाहिए। एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है, ठीक है। जब तक हम परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तब तक उसमें चुंबकत्व का गुण रहेगा और जब धारा प्रवाहित करना बंद कर देंगे तो उसकी जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है वो लॉस्ट हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ये क्या है, अस्थायी है। धारा है तो चुंबक है, धारा नहीं तो चुंबक भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहते हैं। 15 एम्पियर। चौथा का क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग के घरों में जो लाइन आती है 220 वोल्ट और 5 एम्पियर की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है ना 15 एम्पियर के लाइन को क्या कहते हैं। तो आंसर बनेगा पावर लाइन। उसको पावर लाइन कहते हैं या शक्ति लाइन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किसके नियम से ज्ञात करते हैं। तो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो इसका आंसर बनेगा मैक्सवेल का राइट हैंड रूल या इसको कभी कभी हम ना कार के स्क्रू रूल से भी जानते हैं, ठीक है। कार के स्क्रू नियम भी जानते हैं या मैक्सवेल का राइट हैंड रूल से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। छठा क्वेश्चन है दो समांतर तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही है। कह रहे हैं कि दो ऐसे पैरेलल वायर है, तार है, सपोज L तार है और ये M तार है और धारा जो है ना विपरीत दिशा में, सपोज ये करंट की डायरेक्शन इसमें ऐसे है और इसमें ऐसे अपोजिट डायरेक्शन है। तो वे एक दूसरे पर कैसा बल आरोपित करेंगे, तो आंसर होगा प्रतिकर्षण। याद रखना है, दोनों एक दूसरे पर प्रतिकर्षण का बल आरोपित करेंगे और जब दोनों तारों में एक समान दिशा में धारा प्रवाहित होगी तो वहाँ आकर्षण का बल उत्पन्न होगा, आकर्षण का बल लगेगा। याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 है दी गई ध्रुवता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा किसके समानुपाती होती है। तो आप इस क्वेश्चन पढ़े होंगे Q होता है I²RT। दी गई ध्रुवता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा किससे समानुपाती होती है। यहाँ I² है ना, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहाँ से समझ लेते हैं Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है I², यानी आंसर क्या बनेगा, धारा के वर्ग के समानुपाती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। एक क्वेश्चन है मैग्नेटाइट को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था। तो दोस्तों मैग्नेटाइट को प्राचीन काल में काला अयस्क, काला अयस्क, ब्लैक होल के नाम से जानते थे या आप इसको लोहा भी कह सकते हैं, इसके नाम से लोहा के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक विशेष युक्ति द्वारा परिवर्तित धारा को DC में यानी विशिष्ट धारा में बदल दिया जाता है, इस युक्ति को क्या कहते हैं।
यानी एसी को डीसी में बदलने के लिए एक छोटी सी डिवाइस भी होती है, उसका नाम है दिक् परिवर्तक। क्या नाम है? दिक् परिवर्तक, या इसको कम्यूटेटर भी कहते हैं, इंग्लिश में कम्यूटेटर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 सेकेंड में धारा के आवर्तन की संख्या को धारा की क्या कहते हैं? तो 1 सेकेंड में धारा की आवर्तन मतलब कंपन, तो 1 सेकेंड में धारा कितनी बार कंपन करती है, जाहिर सी बात है उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति कहते हैं, या इसको फ्रीक्वेंसी के नाम से जानते हैं। और इसका मात्रक एसआई मतलब क्या होता है? वोल्टेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनेमो से प्राप्त धारा को क्या कहते हैं? तो 11 का आंसर यहाँ लिख रहे हैं, डायनेमो से प्राप्त धारा को हम प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा, या इसको एसी भी अल्टरनेटिव करंट भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, दिक् परिवर्तन द्वारा एसी को डीसी में बदलना क्या कहलाता है? तो उस क्रिया को, उस प्रोसेस को पूछ रहा है, इसको बोलते हैं विष्टकरण। विष्टकरण के नाम से जानते हैं, या इंग्लिश में उसको रेक्टिफिकेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ देख लेते हैं, 220 वोल्ट वाले तार को क्या कहते हैं? तो 220 वाले तार को जीवित तार के नाम से जानते हैं, जीवित तार, या इसको लाइट वायर भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, जब कभी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से किसी परिपथ में धारा उत्पन्न होती है तो उसकी दिशा ऐसी होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह उत्पन्न होती है। यह किसका नियम है? तो यह नियम है लेंज का, इसको लेंज का नियम कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ देख लेते हैं, अस्थायी चुंबक किसका बना होता है? तो अस्थायी चुंबक नरम लोहे का बना होता है। तो दोस्तों ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, दोस्तों के पास शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे, ठीक है। और वीडियो में अगर कोई कमी दिखे तो आप कमेंट करेंगे। आज इतना ही, थैंक यू।